मेहता का उल्टा चश्मा। आज कौन सा शर्ट पहनूं? हाँ, ये वाला पहन। कितना टाइम हो गया ये शर्ट को पहने हुए। पिछली बार जब ये शर्ट पहना था तो बबीता जी को ये शर्ट बहुत पसंद आया था। आज भी अगर दुकान जाते जाते कंपाउंड में बबीता जी मिल गए तो ये शर्ट देख के खुश हो जाएंगे। यही पहनता हूँ। वाह, मस्त लग रहा है। सॉरी मैंने आपको देखा ही नहीं बापूजी, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, मैंने भी तुझे नहीं देखा। आपको लगी तो नहीं? अरे नहीं भाई, नहीं लगी। दरअसल ये डब्बा मुझसे खुल नहीं रहा था तो मैं तेरे पास आ रहा था कि तू ये डब्बा मुझे खोल दे। हाँ अभी खोल देता हूँ। सॉरी बापूजी। अरे नहीं कोई बात नहीं। पक्का आपको लगी नहीं? नहीं। टाइट है थोड़ा। खुल गया। ये तो खाली है बापूजी। हाँ भाई पता है मुझे, खाली है, इसमें चिवड़ा भरना है। हाँ तो क्या है, पैकेट में भर देता हूँ। लो। अरे नहीं मैं भर लूँ, तू जा दुकान जा। पक्का? अरे हाँ भाई मैं भर लूंगा, तू जा दुकान जा। ठीक है बापूजी, जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। अच्छा सुन। जी बापूजी। आज क्या बात है, दुकान से किसी की शादी में जाने वाला है? नहीं तो आज इतना अच्छा शर्ट क्यों पहना? नहीं ऐसे मन हुआ ये शर्ट पहनने का तो पहन लिया, कोई खास कारण नहीं है बापूजी। ठीक है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू बापूजी। चलो जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ। अरे बबीता जी दिखाई नहीं दे रहे। अगर मिल जाते तो ये शर्ट देख के खुश हो जाते। खैर जेवी हरी इच्छा। जेठा जी। बबीता जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। आप यहाँ से कहाँ से? वो मैं भिड़े भाई को मेंटेनेंस का चेक देने गई थी। मेंटेनेंस का चेक देने के लिए आपको जाना पड़ता है? अय्यर भाई नहीं जाते? नहीं नॉर्मली तो अय्यर ही जाता है। इट्स जस्ट दैट माधवी अभी से मुझे थोड़ा काम था तो मैंने सोचा कि मैं ही देके आती हूँ। अच्छा। अरे बबीता जी शर्ट की तारीफ नहीं कर रहे। गर्मी बहुत बढ़ गई है नहीं आजकल? इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि आज थोड़ी गर्मी कम है ना? हाँ नहीं, मैं जनरल बोल रहा था कि पिछले 3-4 दिन में बहुत गर्मी पड़ी। आज आप बराबर बोल रहा, थोड़ी गर्मी थोड़ी कम है, इसलिए देखिए आज मैंने वो हाफ स्लीव का शर्ट पहना। बबीता जी का शर्ट पे ध्यान नहीं जा रहा है कि क्या है? बबीता जी। अरे फोन उठा लीजिए ना, कोई आपको बार बार फोन कर रहा है, शायद कोई इम्पोर्टेंट काम हो। अरे नहीं वो भागा है, उसको कुछ काम होता नहीं है, सुबह सुबह ऐसे टाइम पास करने के लिए फोन करता है, निकले के नहीं, काम पहुंचे वगैरह वगैरह। हाँ तो मैं ये कह रहा था बबीता जी कि आपका ये ड्रेस बहुत मस्त है। ओके थैंक यू। अरे मैंने इनके ड्रेस की तारीफ की फिर भी नहीं समझ रहे। बबीता जी को यही शर्ट पसंद आया था कि कोई और था? ओके ठीक है, हैव अ नाइस डे। ओके बाय। थैंक यू। ओह बाय द वे जेठा जी। जी बबीता जी। नाइस शर्ट। यही था। हाँ शर्ट अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, आप पे भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू बबीता जी। ओके बाय, सी यू। ओके थैंक यू। यस यस यस। मान गया भगवान, आपको मान गया। आपके घर देर है अंधेर नहीं है। बोल बोल बाघा बेटा बोल। बेटा कब से आपको फोन कर रहा है लेकिन आप है के फोन काटे ही जा रहे हैं। अरे काटे ही जा रहे हैं क्या? एक ही बार तो फोन काटा तेरा बेटा। एक बार नहीं, आपने मेरा फोन 3 बार काटा। हाँ तो
अगर मैं बार बार फोन काट रहा हूँ तो तुझे समझ जाना चाहिए ना बेटा कि मैं बिजी हूँ। इतने भी क्या बिजी है सेठ जी? मैं आपको सुबह से फोन कर रहा हूँ, लेकिन आप है कि मेरा फोन उठा ही नहीं रहे। सुबह से? हाँ, अपना फोन चेक कीजिए, मेरे 5 मिस कॉल होंगे। एक मिनट रुक। अरे हाँ, सॉरी 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 भाई, बोल 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 बोल, क्या क्या काम है? कुछ नहीं सेठ जी, वो रामसन कंपनी से एक लेटर आया था, फिर उनका फोन भी आया था कि लेटर एकदम जरूरी है, पढ़ लेना। इसलिए मैं आपको कब से फोन कर रहा था, लेकिन आप फोन उठा नहीं रहे थे, इसलिए मैंने मगन को आपके घर भेजा है। वो अभी आता ही होगा, आप जरा वो लेटर पढ़ लेना। हाँ, आ गया मगन, आ गया, ठीक है चल। ठीक है। सेठ जी, बागा भाई ने कवर दिए। अरे बाप रे, ये तो बहुत भारी इंग्लिश है, मेहता साहब को बताना पड़ेगा। मगन एक काम कर, 2 मिनट रुक, मैं जरा मेहता साहब को मिल के आता हूँ, फिर साथ में दुकान जाते हैं, ठीक है? आज के ओह थैंक यू। जेठा भाई आइए आइए। हाँ मेहता साहब। आओ जेठालाल भाई, आओ बैठो। हाँ क्या हाल? जेठा भाई आप दोनों आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं अंजलि भाभी, मैं घर से भी चाय पी के ही आ रहा हूँ। तो क्या हुआ, थोड़ी और पी लीजिए। नहीं नहीं थैंक यू प्लीज। अच्छा जेठा भाई, आप हमेशा चाय के लिए ना कहते हैं। आप डरिए मत, मैं आपको एटीएम स्पेशल हर्बल टी नहीं पिलाऊंगी, वो तो सिर्फ इनके लिए है। आपको तो मैं मस्त काठियावाड़ी चाय पिलाऊंगी। हाँ तो फिर ले आइए। एक काम करो ना, 1 कप चाय ले आओ, हम दोनों दोस्त आधा आधा कप पी लेंगे। नहीं आधा क्यों भाई, मैं तो पूरा पीऊंगा। तो ठीक है अंजलि, फिर मेरे लिए भी एक पूरा कप ही ले आओ। तारक प्लीज अंजलि लाओ ना 1 कप यार, कंपनी रहेगी। ऐसा मत करो अंजलि भाभी, दे दो। ठीक है। हाँ ये ले जाओ। हाँ भाई जेठालाल बोलो। हाँ मेहता सेठ जी, साहब। आपको टाइम लगेगा? क्यों? नट्टू काका ने मुझे बैंक का काम दिया, मैं निकलूं? हाँ ठीक है, तो निकल निकल। बोल जेठालाल। हाँ मेहता साहब, ये रामशंग कंपनी से कुछ लेटर आया है इंग्लिश में, तो जरा देखो ना क्या लिखते हैं वो लोग। इसमें ये लिखा हुआ है जेठालाल कि रामसंग कंपनी से जो तुमने माल खरीदा था उसके 15 लाख रुपए का पेमेंट बाकी है। 15 लाख देने बाकी है? नहीं, मैं तो पूरा पैसा दे चुका हूँ। लेटर में तो ये लिखा है कि उनको मिले नहीं है भाई। और क्या लिखा है? और ये लिखा हुआ है जेठालाल कि पिछले 2 महीने से इनके माल का जो भी तुम्हारी दुकान में स्टॉक है उसका स्टेटमेंट और अकाउंट्स का स्टेटमेंट किसी की भी रिपोर्ट नहीं पहुंची इनके पास। और ये भी लिखा है कि 2 दिन बाद तुम्हारी दुकान में इंस्पेक्शन करने आएंगे, और अगर ये अकाउंट्स की और स्टॉक की रिपोर्ट नहीं मिली या ठीक ठाक नहीं हुई, व्हाटएवर इट इज, तो तुम्हारी एजेंसी कैंसिल कर दे। ये नट्टू काका और बाघा भी ना। नहीं जेठालाल, तुम उन्हें दोष मत दो यार, गलती तुम्हारी। वो तो एम्प्लॉइज है, दुकान के मालिक तो तुम हो ना। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई या कोई भी चीज हुई, दोष तो तुम्हें दिया जाएगा, गलती तुम्हारी है। नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल बराबर है मेहता साहब, ये मेरी ही गलती है। मैं ये कभी कभी लाड में आके ना उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर देता हूँ। अरे देखो भाई, अच्छी बात है, तुम अपने एम्प्लॉइज को परिवार के सदस्य की तरह मानते हो, अच्छी बात है, मानना भी चाहिए, लेकिन काम की जगह तो काम ही होता है ना भाई। नहीं नहीं, बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं मेहता साहब, बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं। लेकिन ये चाचा भतीजा की जोड़ी ना, जय और वीरू की जोड़ी है। एक को डांटो तो दूसरा उसके पक्ष में आके खड़ा हो जाता है, दूसरे को डांटो तो पहला उसके पक्ष में आके खड़ा हो जाता है। उनको तो मैं अभी दुकान जाकर निपटता हूँ, पहले आप जरा ये लेटर का कोई बढ़िया सा जवाब बना के दे दो ना। हाँ जवाब बना देता हूँ ना, लेकिन उसके लिए मुझे ये स्टॉक और अकाउंट्स के रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो तुम एक काम करो, दुकान पे जाके नट्टू काका और बाघा से रिपोर्ट्स बनवा लो, मुझे भेज दो, तो मैं जवाब लिख देता हूँ। हाँ ये बढ़िया है मेहता साहब, वो स्टॉक रिपोर्ट और अकाउंट रिपोर्ट से ये भी पता चल जाएगा कि कोई पैसे देना बाकी नहीं है, हिसाब क्लियर है। एग्जैक्टली, भेज दो, मैं जरा इसकी फोटो खींच लेता हूँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। थैंक यू। अरे थैंक यू छोड़ो जेठालाल, जल्दी से दुकान पे जाके स्टॉक और अकाउंट्स की रिपोर्ट बनवाओ और इंस्पेक्शन की तैयारी करो भाई, क्योंकि 2 दिन बाद इंस्पेक्शन है, जरा से भी गड़बड़ हुई तो एजेंसी कैंसिल हो जाएगी तुम्हारी। नहीं नहीं, ये मामला बहुत गंभीर है और मैं गंभीरता से ही लूंगा। अभी दुकान जाते ही नट्टू काका और बाघा की बराबर खबर लेता हूँ। ओम श्री सेठाय नमः, बोलो ओम श्री सेठाय नमः। हम सब के सब संकट, हम सब की सब झंझट क्षण में दूर करे, बोलो ओम श्री सेठाय नमः। बोलो बोलो क्या बोलो, बंद करो।
सुबह सुबह क्या नाटक है ये? अरे प्रभु, आप आ गए। कौन प्रभु? आप हमारे अन्नदाता, तो आप हमारे प्रभु हुए कि नहीं? इसीलिए तो हम आपकी आरती गा रहे थे। क्योंकि प्रभु की आरती गाना भक्त का परम धर्म है। जय हो प्रभु की जय हो, जय हो। लीजिए आरती लीजिए। प्रभु ये क्या किया आपने? तुम दोनों आज सुबह सुबह कुछ लगा के आए हो? ये कैसी बात कर रहे हैं प्रभु? ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती प्रभु। अरे एक तो तू ये प्रभु प्रभु बोलना बंद कर, मैं कोई प्रभु नहीं हूँ। आप लाख मना करो, लेकिन आप हमारे प्रभु हैं। और आज से हर रोज सुबह हम दोनों आपकी आरती करेंगे। और हमारे प्रभु देवा होने के नाते आप हमारी मनोकामना पूरी कीजिए। हमारी पगार बढ़ा दीजिए प्लीज। अगर आप कहें तो हम 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाने को भी तैयार हैं। बागा बागा, प्रभु पैसे से नहीं, प्रभु श्रद्धा से खुश होते हैं। और हमें आप पे पूरी श्रद्धा है। इसलिए प्लीज हमारी पगार बढ़ा दीजिए। अरे क्या पगार बढ़ा दीजिए? 1 रुपया पगार नहीं बढ़ेगी तुम दोनों की। अरे जितना फायदा नहीं होता है उससे ज्यादा तो नुकसान करते हो तुम दोनों। बागा, ये हमारे प्रभु नहीं हो सकते। हाँ, क्योंकि प्रभु तो दयालु और कृपालु होते हैं। बागा, एक और बार मुझे प्रभु बनाया है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सेठ जी, बागा को मत डांटिए, क्योंकि आरती उतारने का आइडिया मेरा था, बागा का नहीं था। आपको डांटना है तो मुझे डांटिए। नहीं नट्टू काका, सेठ जी को मुझे डांटने दीजिए। क्या? सेठ जी को तू डांटेगा? नहीं, मतलब मुझे सेठ जी को डांटने दीजिए। बात तो वही हुई ना। मतलब सेठ जी को मुझे डांटना है तो डांटने दीजिए। अरे पर आरती का आइडिया मेरा था तो मुझे डांटे, तुझे क्यों डांटे? आरती का आइडिया आपका था नट्टू काका, लेकिन आरती के लिरिक्स किसने लिखे थे? मैंने लिखे थे, तो डांट का असली हकदार मैं हूँ। अरे भाई, यहाँ क्या जायदाद बट रही है? असली हकदार मैं हूँ। भले मुझे डांटे, भले मुझे डांटे। ये क्या लगा के क्या रखा है तुम दोनों ने? ये प्यार का रिश्ता है सेठ जी, जिसमें लोग एक दूसरे के लिए जान देने के लिए क्या, डांट खाने के लिए भी तैयार होते हैं। केम छो जेठा भाई? हरीश भाई, अरे हरीश भाई, आइए। और सब मजे में? हाँ मजे में। आप बताइए, सुबह सुबह आप यहाँ सब ठीक? हरीश भाई, आपने दुकान नहीं खोली? अरे दुकान कैसे नहीं खोलेंगे? कुछ भी हो जाए, हरीश ड्रेस मटेरियल की दुकान सुबह 10 बजे खुली जाती है। अच्छा जेठा भाई, मुझे आपसे एक छोटा सा काम था। हाँ बोलिए। वो क्या है ना, मेरा भाई है ना, वो यहाँ पर अपनी एक दुकान शुरू करने वाला है। तो उसके लिए मुझे ये नट्टू काका और बागा जैसे समझदार, होशियार और व्यवहारिक लोग चाहिए। आपकी नजर में कोई हो तो बताइए, क्योंकि मेरे भाई को इनके जैसे ही कर्मचारी चाहिए। हाँ तो इनको ही ले जाइए। मजाक छोड़िए, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं भी सीरियस में ही बोल रहा हूँ। ले जाइए इनको। जेठा भाई, मजाक छोड़िए ना। वैसे हरीश भाई, हमारे जैसे समझदार और प्यार करने वाले कर्मचारी मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ, इनको ही ले जाओ। आज जेठा भाई फुल और मजाक के मूड में आ। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, ये नट्टू काका और बागा आपस में कभी लड़ते नहीं है। अरे इनके जैसी प्यार करने वाली जोड़ी अगर किसी दुकान में हो ना, तो मालिक की टेंशन ही खत्म हो जाए। आप मुझे देखिए, मेरी हालत खराब हो जाती है, अपने कर्मचारियों के झगड़े सुलझाते। हरीश भाई, डूंगर दूर थी रणियामणा। आपको क्या पता ये दोनों कितने बड़े नमूने हैं। अच्छा जेठा भाई, मैं निकलता हूँ, याद रखना। क्या? मेरे भाई की दुकान के लिए इनके जैसे कर्मचारी। हाँ। अच्छा मैं चलता हूँ, जय जिनेंद्र। ओके, जय जिनेंद्र। देखा सेठ जी, आपको हमारी कदर नहीं है, लेकिन बाहर वालों को हमारी कदर कितनी है। उनको आपके कांड के बारे में पता नहीं है ना भाई। कांड? हमने क्या कांड किया? अरे ये देखो,
ये रामसंग कंपनी से लेटर आया है। क्या लेटर आया है? यही कि हमें उनको 15 लाख रुपए देने बाकी है। व्हाट? तो हम तो किसी का पेमेंट बाकी रखते ही नहीं है, फिर ये कैसे हो गया? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई आपसे? 1 minute. I will have to look out into this matter in detail. अरे हिंदी में बोलो भाई। मुझे इसकी विगत देखनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी गलती मुझसे नहीं हो सकती। हाँ, शायद उनके कर्मचारी की गलती हो सकती है। बराबर है नट्टू काका, उनकी ही गलती होगी। अरे दोढेश्वर, उनकी कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है। ये लेटर में साफ साफ लिखा है कि आपने उनको उनका स्टॉक रिपोर्ट और अकाउंट रिपोर्ट भेजा नहीं है। देखो देखो, पढ़ो क्या लिखा है। लिखा है ना सब? यकीन नहीं होता कि हमसे इतनी बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि हम तो हर काम समय पे कर देते हैं। तो ये कंपनी वाले बेवकूफ है, हैं? इतनी बड़ी कंपनी वाले बेवकूफ है कि उन्होंने मजाक करने के लिए लेटर लिखा है। सेठ जी, यकीन तो नहीं होता, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट दे के हम मान लेते हैं कि शायद हमसे गलती हो गई होगी। आखिर हम भी तो इंसान है। हाँ, आपकी तरह प्रभु थोड़ी है प्रभु। बाघा बागा बागा, प्लीज रेस्ट योर भक्ति फॉर टाइम बीइंग। सेठ जी, मेरे हिसाब से तो उन लोगों को 15 लाख नहीं देने हैं। फिर भी मैं रामसंग कंपनी का अकाउंट रिपोर्ट तैयार करके जल्द से जल्द आपको दे देता हूँ। बस जल्द से जल्द ही नट्टू काका, अभी के अभी चालू करो रिपोर्ट बनाना, क्योंकि परसों रामसंग कंपनी के आदमी आने वाले चेकिंग के लिए। तो चलिए गोडाउन में अभी के अभी आप अकाउंट रिपोर्ट बनाइए और तू भाई स्टॉक रिपोर्ट बना। चल चलो। क्या है, किसका फोन है? बावरी जी का। कट कर, कट कर। उसको बोला अभी तू बिजी है, बात नहीं कर सकता है। काट दिया। मैं अभी फोन करके बता देता हूँ। अरे भाई बाद में बोल देना, अभी छोड़ना है उसको। चलो अभी गोडाउन में चलो चलो। तो बिल्ली की आवाज कहाँ से है? आपके पीछे से। हाँ? ये बिल्ली कहाँ से गई? निकल, अरे बाहर निकल इसको। बेबी, चलो बेबी, बेबी। अरे क्या, बाहर निकालो उसको। बाहर जाना है, चलो बेबी। चलो 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 बाहर निकालो। चलो बेबी, चलो बाहर। चलो 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 बेबी, चलो चलो बेबी, चलो चलो बेबी। सॉरी सॉरी बेबी, चलो बाहर। बाहर चलो बेबी, बाहर 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 बाहर। तो बिल्ली गोडाउन में कहाँ से आ गई? कहाँ से क्या, वो हर बार दरवाजे से ही आती जाती रहती है। हर बार मतलब रोज आती है? अरे क्या? और तुम लोग उसे आने देते हो? सेठ जी बड़े सयाने कह के गए हैं कि इंसान को हमेशा बेजुबान जानवरों की मदद करनी चाहिए। इसलिए वो जब भी गोडाउन में आती है, हम उसे दूध पिलाते हैं। वो देखो, वो रही बिल्ली की कटोरी। वाह, जितना आप दोनों बिल्ली का ध्यान रख रहे हो, उतना अगर काम में ध्यान दिया होता तो ये रामसंग कंपनी से लेटर नहीं आया होता। मुझे तुरंत भागना होगा। सेठ जी बड़े सयाने कह के गए हैं कि इंसान को परेशानियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। अरे मैं परेशानी से भागने की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे भागना होगा मतलब मुझे भाग के बैंक में जाना होगा फॉर्म पे साइन करने के लिए, ऐसा बोल रहा हूँ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जय जिनेंद्र जैन साहब, कैसे हैं? क्यों? अरे साहब, आप हमारी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कैंसिल कर देंगे तो मैं धंधा कैसे करूंगा? अरे सॉरी नहीं, मैं मेरे दिमाग से निकल गया। मैं अब भी आता हूँ। नहीं, अब भी 5 मिनट में आके दोनों फॉर्म पे साइन कर देता हूँ, ठीक है? सॉरी। सारी मुसीबतें एक साथ ही आती है। क्या हुआ सेठ जी? अरे एक तो रामसंग कंपनी से लेटर आया, अभी हमारे बैंक के मैनेजर वो जैन साहब बोल रहे हैं कि हम आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बंद कर देंगे। वो एक फॉर्म पे मेरी कुछ साइन रह गई उसकी वजह से।
मुझे तुरंत भागना होगा। नटू काका, अभी आपकी जिम्मेदारी है, आप रामसंग कंपनी की एक एक आइटम चेक करके उसका स्टॉक रिपोर्ट बनाओ, साथ ही साथ उसका अकाउंट रिपोर्ट बनाओ और दोनों चेक करके टैली करके मुझे बताओ कि हमारे और उनके हिसाब में 15 लाख का फर्क क्यों आ रहा है। और नटू काका, इस काम में मैं बिल्कुल भी ढील बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ? जी। कौन है, किसका फोन है? वो बावरी जी का। काट फोन काट, वरना तेरे फोन में चाकू से काट दूंगा। नटू काका, ये भी आपकी जिम्मेदारी है, मेरी गैरहाजिरी में ध्यान रखना ये बाघा बावरी से फोन पर बात ना कर पाए। और बावरी गोडाउन में या दुकान में नहीं आनी चाहिए। कूल डाउन सेठ जी, कूल डाउन, चिंता मत कीजिए। अरे क्या चिंता मत कीजिए, जब देखो तब बाघा का पूरा ध्यान बावरी में ही रहता है और आप भी हमेशा इसी की तरफदारी करते रहते हैं। सेठ जी प्लीज ट्रस्ट ऑन मी। आज बाघा की गारंटी मेरी, मैं बाघा का ध्यान बावरी पर नहीं जाने दूंगा। आपके आने तक सारा काम फिनिश हो जाएगा, ये नटू काका का प्रॉमिस है। और ये भाई, ये सब भी जरा व्यवस्थित रख देना भाई, ये क्या है सब? हाँ? जैसा तैसा पड़ा है सब। बाघा, नटू काका, मैंने सारी चीजें अपने अपने ठिकाने रख दी है। वेरी गुड। अब सेठ जी ने हमें जो दूसरा काम सौंपा है ना, वो करते हैं। मैं बिल की एंट्री चेक करता हूँ, तो सामने स्टॉक की एंट्री चेक कर। बराबर है ना? बोलिए बोलिए। बाघा, तू किससे बात कर रहा है? नटू काका, बावरी जी का फोन है। सेठ जी ने क्या कहा था, आज बावरी को भूल जा। तू जानता है ना, मैंने सेठ जी को प्रॉमिस किया है कि आपके आने से पहले मैं सब काम कंप्लीट कर दूंगा। फोन कट, फोन कट। बावरी जी, मैं अभी काम में थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ओके? वेरी गुड। बताइए। हाँ, नटू काका, फिर से बावरी जी का फोन है। बाघा, आज के लिए बावरी को भूल जा और काम पे ध्यान दे। पहले नौकरी फिर छोकरी। अभी नो फोन बाघा, फोन बंद करके रख दे। चल अभी काम में ध्यान दे, अकाउंट की फाइल चेक करते हैं। लेकिन नटू काका, अकाउंट्स की सारी फाइलें तो दुकान में पड़ी हैं। ठीक है, तो चल अभी दुकान में चलते हैं। जी नटू काका। कम, आइए। हम। आइए नटू काका। मगन, तू जरा गोडाउन संभाल। बाघा, जी। वो अकाउंट की फाइल कहाँ रखी है? सारी फाइलें मैंने ऊपर रखी है नटू हाँ, काका। तो सीढ़ी ले और उतर जल्दी। जी। हाँ। संभाल। जी नटू काका। धीरे धीरे। शाबाश, शाबाश। अरे अरे बाघा, तू अरे क्या हुआ नटू काका? तू क्या करता है? अरे क्या कर रहे हैं आप? बाघा। क्यों कब से ऐसे घूम रहे हैं? एक मिनट नटू काका, एक मिनट। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ खड़े रहिए, मैं उतार देता हूँ, ठीक है? ठीक है। अरे अरे बाघा, संभाल बेटा, संभाल। ओ नटू काका, सीढ़ी ऐसी है, मैं ऐसा हूँ, इसलिए बैलेंस नहीं हो पा रहा है। आप प्लीज वहां से पकड़ेंगे? हाँ 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 बेटा, मैं इधर से पकड़ता हूँ। अब तू चढ़ जा सीढ़ी पे। चल। थैंक यू नटू काका। अरे नो प्रॉब्लम बेटा, बराबर। शाबाश। संभाल, संभाल के। ये लीजिए, चेक कर लीजिए नटू काका। शाबाश। हेलो आगिशो जी, कैसे हैं आप? अरे बाप रे, नटू काका, बाप रे, नटू काका, नटू काका, बेचारा नटू काका गिर गया। सॉरी, नटू काका, सॉरी। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी टट्टू काका? टट्टू काका नहीं बावरी जी, नटू काका। चुप चुप चुप। बाघा, ये सब फाइलें उठा, फाइलें उठा। तू क्या खड़ी है? फाइलें उठा जल्दी। ये लीजिए पकड़। हाँ, हाँ, हाँ। तेरा ध्यान किधर था? बावरी, तुम यहाँ क्यों आई हो?
ये बार बार मेरा फोन काट देते हैं। बात करती हूँ तो बात अधूरी छोड़ देते हैं, और अब तो फोन ही बंद कर दिया। इसीलिए मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। आपने अपना फोन क्यों बंद किया है? नट्टू काका ने मेरा फोन बंद कर दिया और कहा पहले नौकरी फिर छोकरी। भागा, वो तो दुकान में आज काम ज्यादा है, इसलिए मैंने कहा था कि काम पे ध्यान दे, वरना सेठ जी गुस्सा करेंगे। चल जल्दी काम पे लग जा। लेकिन बावरी जी, ऐसी कौन सी बात अधूरी रह गई और ऐसा क्या टेंशन आ गया जो आपको दुकान तक खींच लाया? बागेश्वर जी, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मैंने कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लिया। अब मैं शादी के बाद आपको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। सो स्वीट। बावरी, तूने कुकिंग क्लास ज्वाइन किया है? क्यों? तुझे तो खाना बनाना आता है। हाँ आता है, लेकिन मैं शादी के बाद बागेश्वर जी को रोज नई नई चीजें बनाकर खिलाना चाहती हूँ। इटालियन, मैक्सिकन, थाई, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल। वाह वाह बावरी जी वाह, इतने सारे नाम सुन के मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। आप कितनी टैलेंटेड है बावरी जी। क्या टैलेंटेड है? अभी सीखने तो दे उसे। चलिए ना बागेश्वर जी, आप मुझे कुकिंग क्लासेस छोड़ दीजिए। क्यों? क्यों छोड़ दे? तो अकेली नहीं जा सकती। लेकिन भट्टू काका। भट्टू काका नहीं बावरी, कॉल मी नट्टू काका। आई एम नट्टू काका। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। वो क्या है ना, आज कुकिंग क्लास का पहला दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि बागेश्वर जी आज मुझे छोड़ने आए। आप मुझे छोड़ने आएंगे ना बागेश्वर जी? आप क्या सोच रहे हैं? चलिए ना, प्लीज 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 प्लीज। हाँ हाँ बावरी जी, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। मगर क्यों? वो नट्टू काका कहते हैं कि काम के टाइम पे प्यार नहीं और प्यार के टाइम पे काम नहीं। अभी काम का वक्त है तो सिर्फ काम। इसलिए प्लीज बावरी जी, आप अकेले ही चले जाइए। मैंने कुकिंग क्लासेस आपके प्यार के लिए ज्वाइन की, और आप अपने प्यार को ही अकेले जाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है बागेश्वर जी, अगर आप मुझे क्लासेस छोड़ने नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। नट्टू काका, देखिए बेचारे बावरी जी रो रहे हैं। उनकी छोटी छोटी आंखों में से बड़े बड़े आंसू आ रहे हैं। देखिए, नहीं, मैं बावरी जी को रोता नहीं दे सकता। नट्टू काका प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे लेकिन प्लीज। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। लेकिन सेठ जी के आने से पहले तुझे बावरी को छोड़ के जल्दी से आना होगा। सेठ जी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए नट्टू काका, मैं बावरी जी को आधे घंटे में छोड़ के आ भी जाऊंगा। हाँ, फटाफट आ जाएंगे और गलती से भी मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन जाने से पहले ये फाइल और सीडी अपनी जगह पे रख दे। जी नट्टू काका। वाह वाह। बावरी जी जरा पकड़ेंगे प्लीज। बागेश्वर जी। नट्टू काका है यहाँ पे, जल्दी चलिए बावरी जी। अरे बाप रे, सेठ जी का फोन। मर गया। सेठ जी बागा के बारे में पूछेंगे तो क्या कहूंगा, लेकिन फोन तो उठाना ही पड़ेगा। बोलिए सेठ जी। फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लग गया नट्टू काका? आप तो जानते हैं हाँ दुकान में कितना काम है, तो मैं काम कर रहा था। अच्छा, और बागा क्या कर रहा है? बागा? सेठ जी बागा भी काम कर रहा है। और ध्यान रखना, आज बावरी दुकान में आनी नहीं चाहिए। अब कैसे बताऊं सेठ जी को कि बावरी आई और बागा को लेकर चली भी गई। नट्टू काका, हेलो। हाँ बोलिए सेठ जी। आपने सुना ना मैंने क्या कहा? हाँ सुना सेठ जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज दुकान में बावरी की नो एंट्री है। हाँ ठीक है सेठ जी, फोन रखो। अरे एक मिनट नट्टू काका,
वो जरा हमारे तीनों अकाउंट की चेकबुक चेक करके जरा मुझे बताओ, उसमें चेक है ना? अगर खलास हो गए हो तो मैं लेके आता हूँ। अरे सेठ जी, वो तो मैं बैंक में आते जाते कभी भी चेकबुक ले लूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अरे भाई मैं बैंक में आया हूँ तो चेकबुक लेके आता हूँ ना भाई। सेठ जी, अभी मैं काम में बिजी हूँ, अब एक काम छोड़ के मैं कहाँ चेकबुक देखता बैठूं? हाँ तो बागा को बोलो, वो देख के बता देगा। अरे भागा कहाँ से बताएगा सेठ जी, वो क्यों बागा क्यों नहीं बताएगा? वो भी काम में बिजी है। अरे तो आप देख के बता दो, 2 मिनट लगेगी नट्टू काका। बागा, बागा वो तीनों चेकबुक ला तो जरा। और सुन, सेठ जी के आने से पहले सब काम खत्म करना है, तो काम पे लग जा। अरे भाई आप वो चेकबुक देख के बताओ ना मुझे। हाँ हाँ, 1 मिनट सेठ जी, 1 मिनट। सेठ जी, एक चेकबुक खत्म हो गई है और उसका अकाउंट नंबर मैं आपको मैसेज करता हूँ। हाँ ठीक है। और नट्टू काका, वो दुकान में मेरे लिए कोई फोन आया तो जरा संभाल लेना, क्योंकि मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इधर जैन साहब जरा बिजी है। कोई बात नहीं सेठ जी, आप आराम से आइए, कोई जल्दी नहीं है। आपको जल्दी नहीं है लेकिन मुझे जल्दी है। मैं आऊँ तब तक वो अकाउंट रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट सब रेडी हो जाना चाहिए नट्टू काका। फटाफट काम करना। चालू है सेठ जी, चालू है। हाँ बस तो काम चालू रखो और मैं इधर बैंक का काम खत्म करके पहुंचता हूँ दुकान, ठीक है? आराम से आइए। हाँ ओके। हाँ, चलो, जब तक बागा नहीं आता मैं गोडाउन में जाकर स्टॉक का काम करता हूँ। हे भगवान, बागा को सेठ जी के आने से पहले बेच देना। बागेश्वर जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? वो आप बातें करने में बिजी है ना, इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। बातें? मैं किससे बातें कर रही हूँ? हवा से। आपने कहा था ना, जब आप स्कूटर चलाती हैं तो ऐसे लगता है जैसे आप हवा से बातें कर रहे हैं। और बड़े सयाने कह के गए हैं, जब 2 लोग बात कर रहे हो तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बागेश्वर जी, मजाक मत कीजिए, मैं आपसे नाराज हूँ। मैंने आपको इतने फोन किए, आपने मेरा एक फोन नहीं उठाया। आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है ना। सॉरी बावरी जी, वो दरअसल आज दुकान में थोड़ी टेंशन हो गई थी, बाकी तो मैं हमेशा आपको टाइम देता हूँ। बावरी जी, अब आप प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए, आपको ड्रॉप करके मुझे दुकान फटाफट पहुँचना है। बावरी जी, ये क्या मस्ती मत कीजिए, ये कोई स्टंट करने का टाइम नहीं है बावरी जी। बागेश्वर जी, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्यों हिल रहा है स्कूटर। बावरी जी आराम से। ओ मैडम, स्कूटर साइड में रोको। ये बावरी जी का पर्सनल स्कूटर है, उनको जब मन करेगा तभी वो साइड में लगाएंगी। आप अपना काम कीजिए चुपचाप। अरे इसलिए बोल रहा हूँ, स्कूटर पंचर है। पंचर? साइड में रोको तो गिर जाओगे। तो बावरी जी एक काम कीजिए, स्कूटर साइड में लगाइए। रुकिए रुकिए बावरी जी, रुकिए, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। अरे बाप रे बावरी जी, टायर तो सच में पंचर हो गया है। ओह, अब मैं टाइम पे क्लास कैसे पहुंचूंगी? अरे मैं दुकान कैसे पहुंचूंगा? बागेश्वर जी, आपको लेट हो जाएगा, आप दुकान चले जाइए, मैं अकेले पंचर बनवा लूंगी। नहीं नहीं बावरी जी, मैं ऐसे बीच रास्ते में आपको अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। एक काम करते हैं, फटाफट कहीं से ये पंचर करवाते हैं, उसके बाद आप क्लासेस चले जाना। लाइए, उतरिए आराम से। चलिए बावरी जी, जल्दी से कोई पंचर वाला मिल जाए। पता नहीं वहाँ दुकान में नट्टू काका मेरे लिए कितने परेशान हो रहे होंगे। ओहो, परेशान कर दिया इस बागा ने। 1 घंटा हो गया, अभी तक बागा नहीं आया। अकेले कैसे करूं स्टॉक का काम समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, बागा को फोन करके जल्दी आने को बोलता हूँ। ओ गॉड, बागा का फोन तो मेरे पास है। मैंने ही बावरी की वजह से उसका फोन बंद करके अपनी जेब में रख लिया। अब क्या होगा? बागा के आने से पहले अगर सेठ जी आ गए तो मुसीबत हो जाएगी। ये लीजिए। ओके, अब आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फिर से जल्दी शुरू हो जाएगी। थैंक यू जैन साहब। माय प्लेजर। जब से आप इस ब्रांच के मैनेजर बने हैं ना, तब से यहाँ सब काम बहुत व्यवस्थित हो रहा है। थैंक यू जेठालाल जी। अच्छा जैन साहब, एक और छोटा सा काम है आपका। हाँ कहिए। मुझे ना बैंक से एक लेटर चाहिए कि पिछले 6 महीने में रामसंग कंपनी को हमने जो जो पेमेंट दिया है ना, वो सब चेक क्लियर हो गए।
क्योंकि क्या उनका ऐसा कहना है कि उनका अभी भी 15 लाख का पेमेंट बाकी है। बन जाएगा लेटर, आप मुझे चेक की डिटेल दे दीजिए। हाँ अभी दे देता हूँ, एक कागज मिलेगा? हाँ क्यों नहीं। हाँ सेठ जी का फोन। बाप रे, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि बागा यहाँ नहीं है। अब बोलिए सेठ जी। हाँ नट्टू काका, तो रामसन कंपनी को पिछले 6 महीने में हमने जो जो पेमेंट दी है वो सब चेक की डिटेल जरा मुझे लिखवाइए। हाँ हाँ अभी लिखवाता हूँ। हाँ लिखे सेठ जी। हाँ ठीक है सेठ जी। ओके। हाँ अच्छा सेठ जी, आप कब आ रहे हैं? थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक तो बागा भी आ जाएगा। बागा आ जाएगा? कहाँ से आ जाएगा? अगर सेठ जी को पता चल गया कि बागा दुकान में नहीं है तो मुसीबत हो जाएगी। अरे नट्टू काका चुप क्यों हो गए? कहाँ है बागा? बावरी के साथ घूमने गया है। क्या? ऐसा आपको लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। बागा काम के टाइम कभी बावरी के साथ घूमने नहीं जाता। लेकिन अभी आपने कहा ना कि तब तक बागा भी आ जाएगा, तो कहाँ से आ जाएगा बागा? गोडाउन से आ जाएगा। लेकिन मेरा बैंक से दुकान में आना और बागा का गोडाउन से दुकान में आना, ये दोनों का क्या संबंध है? संबंध बनाता हूँ, समझाता हूँ। आप दोनों दुकान में रहो तो मैं गोडाउन में जाके स्टॉक का काम कर सकूँ ना। हाँ 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 हाँ, अच्छा हाँ ठीक है। हाँ चलो आता हूँ मैं। हाँ आराम से आइए सेठ जी। मैंने सेठ जी से झूठ तो बोल दिया, लेकिन बागा आने से पहले सेठ जी आ गए तो। सेठ जी अगर दुकान में पहुंच जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे भाई कितना टाइम लगेगा? हाँ साहब कर रहा हूँ। बागेश्वर जी, मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आऊं? आइसक्रीम खाने से दिमाग ठंडा होता है। मामी जी मुझे बहुत चिंता हो रही है। वहाँ दुकान में नट्टू काका बहुत गुस्सा हो रहे होंगे। सेठ जी दुकान में पहुंचे उससे पहले मेरा वहाँ पहुंचना बहुत जरूरी है। आज सुबह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है और अब पंचर रिपेयर करने में भी इतना टाइम जा रहा है। मैं तो क्लास भी नहीं पहुंच पाऊंगी। मेरी वजह से आपका काम डिस्टर्ब हो गया ना। भागेश्वर जी एक काम करते हैं, पंचर रिपेयर होने के बाद मैं आपके साथ दुकान चलती हूँ और काम करवाने में आपकी मदद करती हूँ। वाह बावरी जी, ये तो एकदम मस्त आइडिया है। साहब पंचर हो गया। हो गया? कितना हुआ भाई? 50 रुपए। 50। आइए बावरी जी। रिक्शा रिक्शा रिक्शा, रोको रोको रोको, चढ़ा दो इसको, रुको। अंधेरे सॉरी नट्टू काका। अरे बागा, कहाँ रह गया था तू? आधे घंटे का बोल के गया और अभी 2 घंटे के बाद आ रहा है। मुझे पता है सेठ जी का 2 बार फोन आया कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। अरे बाप रे, फिर आपने क्या कहा? झूठ बोला और क्या, कि तू बहुत काम कर रहा है। लेकिन तू अभी आ रहा है और तेरा फोन भी तू छोड़ के चला गया था। अरे मैं छोड़ के कहाँ गया था? आपने ही फोन लेकर स्विच ऑफ करके अपने पास रख लिया था। ये ले तेरा फोन। अपनी गलती के लिए मुझे जिम्मेदार मत बना। तुझे मेरे प्रॉमिस की चिंता है कि नहीं, जो मैंने सेठ जी को दिया है? प्यार में लापरवाह होता जा रहा है तू। पक्का तू बावरी के साथ घूम फिर रहा होगा। नहीं नट्टू काका, मैं बावरी जी के साथ घूम नहीं रहा था। वो दरअसल उनके स्कूटर का टायर पंचर हो गया, उसे रिपेयर करने में थोड़ा टाइम चला गया। झूठ बोल रहा है बागा, तू झूठ बोल रहा है। मैं मान ही नहीं सकता। नहीं तू और बावरी जरूर कहीं घूमने गए होंगे। नहीं नट्टू काका, ऐसा नहीं है। स्कूटर सच में पंचर हो गया था। बावरी, तू यहाँ? तू तो क्लास गई थी ना? वही तो, स्कूटर सच में पंचर हो गया था, इसीलिए मैं क्लास भी समय पे नहीं पहुंच पाई और इसीलिए हम लोग वापस आ गए। लेकिन तू यहाँ क्यों आई है? वो दरअसल नट्टू काका, बावरी जी को ऐसा लग रहा है कि उनकी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, इसलिए वो हमारी मदद करने आए हैं। बावरी जी आप कुछ लेंगे? फालूदा, मिल्क शेक, जूस? चुप कर।
ये घड़ा इलेक्ट्रॉनिक है कि घड़ा जूस सेंटर? बावरी यहाँ रहेगी तेरे सामने तो तू काम करेगा या बावरी की सेवा में रहेगा? अरे लेकिन नट्टू काका, चुप कर, तू चुप कर। मजाक बना रखा है क्या? सेठ जी आ गए होते तो सुबह से दोपहर होने आई है, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। प्यार ने तुझे निकम्मा और लापरवाह बना दिया है। तेरी वजह से मुझे हर बार डांट सुननी पड़ती है। जब देखो तब बावरी बावरी बावरी, किसी काम का नहीं है तू। बस बस नट्टू काका, ज्यादा बात मत बढ़ाइए। आप दोनों अपना काम कीजिए, मैं जाती हूँ। और अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ दोबारा आऊं ही नहीं। अरे बावरी जी, तू कहाँ चला? नट्टू काका, बावरी जी नाराज हो गए हैं। मैं उन्हें ऐसा अकेले नहीं जाने दे सकता। मैं बस यूं गया और यूं आया। बावरी जी, बावरी जी। भागा, फिर चला गया ये। इसे काम के दिन भी प्यार सूझ रहा है। अब इस सेठ जी आएंगे तो बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है इधर। अरे भाई बहुत स्लो चला रहे, थोड़ा फास्ट चलाओ ना भाई। क्यों? प्लेन पकड़ना है? प्लेन नहीं पकड़ना, मुझे फटाफट दुकान पहुंचना है भाई। आप उधर नौकरी करते हो? अरे मालिक हूँ मैं उधर। फिर क्या टेंशन है? मालिक लोग जल्दी आए लेट आए कौन पूछता है? मैं पूछता हूँ अपने आप को। क्या साहब, आप भी कैसे पूछते हो? आईने में देख के? अरे तो रिक्शा चलाना भाई। चला ही तो रहा हूँ। अरे हे भगवान, मैं दुकान पहुंचू तब तक नट्टू काका और बगा ने रामसन कंपनी का काम कर लिया हो। ऐसा करना प्लीज। मेरी बात तो सुनिए बावरी जी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप वहां से गुस्से में निकल गए? कुछ नहीं। प्लीज बताइए ना, मुझसे कोई गलती हुई क्या? कहा ना कुछ नहीं। बावरी जी, आई लव यू। बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। अब ऐसे क्यों कर रहे हैं बावरी जी? आखिर मैंने क्या किया है? बागेश्वर जी, गलती आपसे नहीं नट्टू काका से हुई है। नट्टू काका ने क्या किया? उन्होंने आपको सबके सामने डांटा। सबके सामने? नहीं, वहाँ कोई नहीं था। मैं थी ना। उन्होंने मेरे सामने आपको डांटा। मुझे बहुत बुरा लगता है कोई आपको ऐसे डांटे। मुझे बहुत हर्ट होता है। बस इतनी सी बात? बावरी जी, नट्टू काका मेरे काका हैं, मेरे पिता समान हैं और मुझे डांटने का उनको पूरा हक है। फिर भी ऐसे कैसे डांट सकते हैं? पहले तो सिर्फ जेठालाल जी आपको डांटते थे और अब नट्टू काका भी। जेठालाल जी और नट्टू काका? हाँ, गलती से मिस्टेक हो गई। आप पे कोई इज्जत ही नहीं है। स्कूटर पंचर हो गया तो उसमें आपकी क्या गलती थी? सोचिए जरा, नट्टू काका मेरे सामने आपको इतना डांटते हैं तो पीठ पीछे कितना डांटते होंगे। और अगर ऐसा ही रहा तो कल मगन भाई भी आपको डांटेंगे। नहीं, तो मैं क्या करूं? नौकरी छोड़ दूं? नौकरी छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपको किसी से दबकर नहीं रहना है। मैं अपने होने वाली पति की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती हूँ। ये कैसे होगा और आपका मान सम्मान कैसे बना रहेगा, इसका रास्ता आपको निकालना है। आपसे नहीं, नट्टू काका से हुई है। उन्होंने आपको सबके सामने डांटा। प्यार में लापरवाह होता जा रहा है तू। पक्का तू बावरी के साथ घूम फिर रहा होगा। मुझे बहुत बुरा लगता है कोई आपको ऐसे डांटे। अगर स्कूटर पंचर हो गया तो उसमें आपकी क्या गलती थी? जब देखो तब बावरी नट्टू काका मेरे सामने आपको इतना डांटते हैं तो पीठ पीछे कितना डांटते होंगे। अगर ऐसा ही रहा तो कल मगन भाई भी आपको डांटेंगे। मैं अपने होने वाली पति की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती हूँ। ये कैसे होगा और आपका मान सम्मान कैसे बना रहेगा, इसका रास्ता आपको निकालना है। सही कहकर गए बावरी जी। स्कूटर पंचर हो गया, उसमें मेरी क्या गलती? माना कि नट्टू काका मेरे पिता समान है, लेकिन अब मैं भी बच्चा नहीं हूँ। बड़े सयाने कहकर गए हैं कि अगर आप अपनी जगह पर सही हो तो फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब अगर नट्टू काका ने मुझे डांट लगाई तो मुझे भी उन्हें जवाब देना होगा। मगन, बगा आया? नहीं।
ओहो, ये प्यार ऐसी चीज है जो काम करने वालों को भी निकम्मा कर देता है। इसलिए मैं प्यार करता ही नहीं हूँ। तो गोडाउन में जा। ओहो, ये बाघा भी ना बिल्कुल समझता नहीं है। क्या करूं मैं इसका? अरे वाह नटू काका, आप दुकान में है, मतलब गोडाउन का काम हो गया सब? लाइए लाइए दिखाइए, कहाँ है स्टॉक रिपोर्ट, अकाउंट रिपोर्ट दिखाइए। सॉरी सेठ जी, रिपोर्ट तो नहीं बना। क्या? क्यों? अरे नट्टू काका, अब तक तो सारा काम हो जाना चाहिए था ना। हाँ सेठ जी, लेकिन एक अकेला आदमी इतना सारा काम कैसे कर सकता है? क्यों अकेला? भागा कहाँ है? वो बावरी को छोड़ने गया है। बावरी दुकान में आई थी। नट्टू काका, मैंने मना किया था ना। सेठ जी, आपने मना किया था, लेकिन वो आ गई तो मैं उसे धक्के मार के तो नहीं निकाल सकता ना। तो भागा क्या दुकान का काम छोड़कर बावरी के साथ घूमने चला गया? नहीं नहीं, वो बावरी को मनाने गया है। क्या हुआ यूं के अच्छा, मतलब बैंक से जब मैंने आपको फोन किया तभी बागा दुकान में नहीं था, आपने मुझसे झूठ बोला? हाँ सेठ जी। अरे क्या हाँ? नट्टू काका, हर बार आप अपने भतीजे को बचा के अच्छा नहीं कर रहे, बहुत गलत कर रहे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सेठ जी। जब बागा बावरी के साथ 2 घंटे के बाद आया तो मैंने उसे बहुत डांटा, और मैंने बागा को डांटा तो बावरी नाराज होकर चली गई, इसलिए उसके पीछे बागा भी चला गया उसे मनाने। अभी तक नहीं आया। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ बागा, कहाँ है तू? दुकान में। तो दुकान में है तो फिर मेरा फोन क्यों उठाया? वो आप ही हमेशा कहते हैं ना कि मेरा फोन हमेशा उठाने का। फोन उठा लिया ना, तभी कट कर। मैं आपका फोन कट कैसे कर सकता हूँ? क्या मतलब? आप हमेशा कहते हैं ना, मैं फोन कट करूं उसके बाद ही फोन काटने का। बागा बागा, बावरी के चक्कर में तूने पूरा दिन खराब कर दिया। पूरा दिन नहीं, आधा दिन अभी बाकी है ना नट्टू काका। आधे दिन में मैं पूरा काम कर लूंगा। अभी मैं आ गया हूँ ना। नीचे आवाज में बात कर। मेरी आवाज नीची ही है। ये आवाज नीची है। एक मिनट नट्टू काका, अभी उसको ये सब बोल का कोई मतलब नहीं है। सारी गलती आपकी है। आपने मुझे क्या कहा था? आज बागा की गारंटी मेरी, मैं कुछ भी हो जाए बागा का ध्यान बावरी पे नहीं जाने दूंगा, और आपके आने से पहले सारा काम हो जाएगा। ये नट्टू काका का प्रॉमिस है आपको। ऐसा बोला था कि नहीं आपने? जी सेठ जी। तो फिर? अरे लेकिन सेठ जी। लेकिन कुछ नहीं नट्टू काका, मुझे जल्द से जल्द मेरे हाथ में रामसंग कंपनी का अकाउंट रिपोर्ट और स्टॉक रिपोर्ट चाहिए, मतलब चाहिए बस। ठीक है सेठ जी, आपके आने के पहले सब काम पूरा हो जाएगा बस। आपके वापस आना? अभी कहाँ जा रहा हूँ मैं? भूल गए सेठ जी, 3 बजे आपको अरोरा सेठ ने पेमेंट के लिए बुलाया है। अरे हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ, और मुझे वापस आने में 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन तब तक सारा काम हो जाना चाहिए नट्टू काका। ठीक है सेठ जी, सब काम हो जाएगा। अभी आप किससे फोन कर रहे हैं? 1 मिनट सेठ जी। हेलो मगन, जरा दुकान में आ। चल भाई चल, तेरे चक्कर में बहुत लेट हो गए। चल। हाँ मगन, तू दुकान संभाल, मैं आता हूँ जरा। हाँ? अरे खड़े खड़े सोच क्या रहा है? स्टॉक की फाइल ले, काम नहीं करना है? करना है नट्टू काका, लेकिन एकदम शांति से करना है। आप ऐसे अगर बात बात पे मुझ पे चिल्लाएंगे तो काम बिगड़ जाएगा। चिल्लाता हूँ? मैं चिल्लाता हूँ? देखिए देखिए देखिए, आप अभी भी चिल्ला रहे हैं। चिल्ला रहा हूँ क्योंकि चिल्लाने पर मजबूर कर रहा है तू मुझे। पेन निकाल और स्टॉक चेक कर। अरे मेरी पेन कहाँ गई? अच्छा, तो मैं तुझे पेन भी ढूंढ के दूं।
एक पेन भी संभाल कर नहीं रख सकता तू? कितना लापरवाह है तू। तेरा दिमाग माउरी के सिवा और किसी चीज में चलता ही नहीं है। इतनी लापरवाही। देखिए नट्टू काका, आप मुझे बात बात में डांटिए मत। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। बड़ा हो गया हूँ? अरे आदमी दिमाग से बड़ा होता है, उम्र से नहीं। दिमाग है तेरे पास? गलती आपसे नहीं, नट्टू काका से हुई है। उन्होंने आपको सबके सामने डांटा। अगर ऐसा ही रहा तो कल मगन भाई भी आपको डांटेंगे। मैं अपने होने वाली पति की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती हूँ। ये कैसे होगा और आपका मान सम्मान कैसे बना रहेगा, इसका रास्ता आपको निकालना है। अरे खड़े खड़े सोच क्या रहा है? काम शुरू कर। देखिए नट्टू काका, आप मुझे बात बात पे ऑर्डर मत दीजिए। मैं नौकर नहीं हूँ आपका। क्या कहा? क्या कहा? वही जो आपने सुना। मैं अपना काम एकदम अच्छे तरीके से करता हूँ। मैं सेठ जी का नौकर हूँ, आपका नहीं। मुझे पगार सेठ जी देते हैं नट्टू काका, आप नहीं। आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं। क्या बोल रहा है तू? मैं तुझे अपना नौकर समझता हूँ? सच में तुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझे अपना नौकर समझता हूँ? हाँ हाँ, आप मुझे नौकर ही समझते हैं। अगर आप मुझे नौकर नहीं समझते तो बात बात पे मुझे ऑर्डर नहीं देते, हर एक बात पे मुझे डांटते नहीं। अरे तू गलत ही करता है, इसलिए मैं तुझे डांटता हूँ। ताकि तुझे डांटने में मुझे कोई मजा नहीं आता। कोई काम ठीक से नहीं करता तू। ऐसा आपको लगता है, बाकी मैं होशियार ही हूँ। हर एक काम एकदम बराबर करता हूँ। और अगर गलती करता भी हूँ तो आपको मुझे डांटने का कोई हक नहीं, क्योंकि मुझे पगार सेठ जी देते हैं, आप नहीं। तूने ऊंची आवाज में बात की? बागा, तूने मुझसे ऊंची आवाज में बात की? अरे मैं तुझे अपना मानता हूँ और तू मेरे बारे में ऐसा सोचता है? हाँ तो सोचूंगा ही ना, क्योंकि आप हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। आज के बाद आपको मुझे डांटने का कोई अधिकार नहीं। तू डांटने की बात कर रहा है? अरे आज के बाद मैं तुझसे कभी बात ही नहीं करूंगा। तो आज के बाद मैं भी आपसे कभी बात नहीं करूंगा। हाँ तो मत कर। मैं दुकान जा रहा हूँ। अब तो सेठ जी आने के बाद ही काम शुरू होगा। मैं भी यहाँ रह के क्या करूंगा? अब तो सेठ जी आएंगे, उसके बाद ही काम शुरू होगा। स्टॉक का काम हो गया? तू मेरा सेठ जी है, तुझे क्या बताऊं? जा गोडाउन में जा। क्या परेड करा रहा है? कभी गोडाउन कभी दुकान। Don't argue. Go and sit in godown. क्या? गोडाउन में जा। बागा भाई, नट्टू का क्या हो गया? तुझे क्यों बताऊं? जाके गोडाउन में जाके बैठ। ये है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, पता है? मैंने ना इस दुकान के बारे में बहुत सुना है। यहाँ पर ना मोबाइल एकदम रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, मेरे हस्बैंड आप दोनों को बुला रहे हैं, आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आइए आइए, बोलिए। हाउ कैन आई हेल्प यू? मुझे ना अपने स्मार्ट हस्बैंड के लिए एक स्मार्टफोन खरीदना है। मोबाइल दिखाने का काम इसका है। ये आपको मोबाइल दिखाएगा। आइए आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड ना, यहाँ पे रखे हैं सारे पीस। ये देखिए, ये है रामसंग कंपनी का लेटेस्ट मोबाइल, एकदम मस्त है। इसमें 64 GB इंटरनल मेमोरी है, OLED स्क्रीन है, और इसमें सबसे बढ़िया फंक्शन ये है कि इसमें एक स्पेशल एप्लीकेशन है जिससे आपको पता चलता है कि आपके हस्बैंड पूरे दिन में कहाँ-कहाँ जाते हैं। नहीं रहने दीजिए, कोई दूसरा दिखाइए। नहीं नहीं, यही फोन अच्छा है, हम लोग यही लेंगे। इसका प्राइस क्या है? प्राइसिंग के बारे में अगर आपको जानना है तो फिर आपको उनके पास जाना पड़ेगा।
प्राइस क्या होगा? 24,000। 24,000 तो ठीक है, लेकिन इसका फ्रंट कैमरा कितने मेगापिक्सल का है? वो आपको जानना है तो उसके पास जाइए। इसमें फ्रंट कैमरा कितना मेगापिक्सल है? फ्रंट कैमरा पूरे 8 मेगापिक्सल का है। इतना बढ़िया पिक्चर क्वालिटी है कि आपको मजा आ जाएगा। अरे वाह, वेरी गुड। फिर तो मैं रोज अपनी सेल्फी ले सकती हूँ। हाँ वो सब ठीक है। क्या ये मोबाइल EMI पे मिल सकता है? अगर आपको EMI फैसिलिटी के बारे में जानना है तो फिर आपको उनके पास जाना पड़ेगा। इस पे EMI मिल सकता है? हाँ, हमारे हर प्रोडक्ट पे EMI की सुविधा है। हाँ ये तो अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि इसके साथ कवर और स्क्रीन गार्ड तो मिलेगा ना? एक्सेसरी के बारे में जानने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा। क्या मुसीबत है ये? आप लोग यहाँ मोबाइल बेचने बैठे हो या फिर सरकारी दफ्तर खोल के बैठे हो? अरे ऐसे कोई धंधा करता है? हमें कुछ नहीं खरीदना, चलो यहाँ से। नमस्ते। नहीं नहीं, आप यहाँ से कुछ मत खरीदिए, यहाँ कुछ खरीदने जैसा नहीं है। अरे एक मिनट मैडम, एक मिनट, क्या हुआ क्या? अरे क्या होगा? स्पेसिफिकेशन के बारे में पूछो तो वो बोलते हैं इनके पास आओ, और प्राइसेस के बारे में पूछो तो ये बोलते हैं उनके पास जाओ, कैमरे के बारे में पूछो तो वो बोलते हैं इनके पास आओ, और EMI के बारे में पूछो तो ये बोलते हैं कि उनके पास जाओ। हम लोग करें क्या, आप बताओ। आज के बाद हम इस दुकान में कभी नहीं आएंगे। देखिए सर, मेरी बात सुनिए। मैं ये दुकान का मालिक हूँ, इनकी ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सॉरी। बताइए क्या लेना है आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं खरीदना। अरे सुनिए मैडम,